हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 4 सितंबर के करंट अफेयर्स को। और जो सेशन की पीडीएफ है वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मच डिस्टेंस हैज़ बीन कवर्ड बाई प्रज्ञान रोवर ऑफ चंद्रयान 3 अप टू नाउ। चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर अब तक कितनी दूरी तय कर चुका है। तो हाल ही में चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया था और सक्सेसफुली जो था ये चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड किया था। और इसमें एक है लैंडर जिसका नाम है विक्रम और एक आपके पास है रोवर जिसका नाम है प्रज्ञान। और जो प्रज्ञान रोवर है उसके द्वारा अभी तक जो है 100 मीटर का डिस्टेंस जो है कवर किया जा चुका है। और हाल ही में जो हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा एक ट्वीट किया गया और ये पिक्चर रिलीज़ की गई। और पिक्चर में दिखाया गया कि प्रज्ञान रोवर ने जो है किस तरह से 100 मीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर किया है। आप ये पॉइंट देख सकते हैं, इसको बोलते हैं शिव शक्ति पॉइंट, जहाँ पर जो है चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर जो है लैंड किया था। और यहाँ पर है प्रज्ञान रोवर। और विक्रम लैंडर से लेके प्रज्ञान रोवर तक जो डिस्टेंस अभी जो कवर किया है वो पूरा 100 मीटर का डिस्टेंस जो है प्रज्ञान रोवर ने कवर किया है। इसके अलावा जो हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु में। और इसके जो हमारे डायरेक्टर हैं वो हैं एस सोमनाथ। विच इंडियन हैज़ वॉन रेमोन मैग्सेसे अवार्ड। किस भारतीय ने रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है। तो ये अवार्ड जो जीता गया है ये रवि कन्नन के द्वारा जीता गया है। तो हाल ही में 65वें रेमोन मैग्सेसे अवार्ड दिए गए और 4 पर्सन ऐसे हैं जिन्हें कि ये अवार्ड दिया गया, उनमें से एक इंडिया के भी हैं और वो हैं रवि कन्नन। और रवि कन्नन को हीरो फॉर द हॉलिस्टिक हेल्थ केयर इसके लिए इन्हें रेमोन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। सेकंड है मिरियम कोरोनल फेरर और ये फिलीपाइंस की हैं, इन्हें वुमेन इन पीस बिल्डिंग पायनियर के लिए ये अवार्ड दिया गया। थर्ड है यूगिनियो लेमस, ये टिमोर लेस्टे के हैं और इन्हें फूड सोवरेनिटी विजनरी के लिए ये अवार्ड दिया गया। और फोर्थ है कोरवी रक्षांद, ये जो है बांग्लादेश के हैं, इन्हें एजुकेशन फॉर ऑल चैम्पियन इसके लिए ये अवार्ड दिया गया। बात करें इन अवार्ड्स की तो ये ध्यान रखिएगा कि 65th ये रेमोन मैग्सेसे अवार्ड थे और इस बार की जो थीम थी वो थी ट्रांसफॉर्मिंग एशिया इंस्पायरिंग द वर्ल्ड। और ये जो अवार्ड थे ये फिलीपाइंस के 7वें राष्ट्रपति जिनका नाम है रेमोन डेल फेरियो मैग्सेसे इनके सम्मान में शुरू किए गए थे। और रेमोन मैग्सेसे अवार्ड को नोबेल प्राइज़ ऑफ एशिया भी कहा जाता है। और पहली बार जो अवार्ड दिए गए ये 31 अगस्त 1958 को दिए गए थे। और जो अवार्ड दिए जाते हैं वो रेमोन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन की तरफ से दिए जाते हैं। और इस फाउंडेशन के जो अभी चेयरमैन हैं वो हैं ऑरेलियो आर मोंटेनोलो 3। इसके अलावा इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1957 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है फिलीपाइंस के मनीला में। इसके अलावा अगर हम बात करें कि किन किन इंडियंस को ये अवार्ड दिया जा चुका है तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सबसे पहले दिया गया था विनोबा भावे को वर्ष 1958 में कम्युनिटी लीडरशिप के लिए। उसके बाद सत्यजीत रे को, प्रकाश आमटे को, किरण बेदी को, मदर टेरेसा को, अरविंद केजरीवाल को। और हाल ही में अगर इंडियन नेशनल के तौर पर देखा जाए तो वर्ष 2019 में ये दिया गया था रवीश कुमार को जो कि इंडियन जर्नलिस्ट है। और अभी लेटेस्ट में 2023 में दिया गया है रवि कन्नन को। इसके अलावा जो 1959 का रेमोन मैग्सेसे अवार्ड है वो 26 अप्रैल 2023 को दिया गया दलाई लामा को। विच कंपनी हैज साइंड एन MOU विद इंडिया पोस्ट टू सिंप्लीफाई क्रॉस बॉर्डर लॉजिस्टिक्स फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एक्सपोर्टर्स। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम निर्यातकों के लिए सीमा पार लॉजिस्टिक को सरल बनाने के लिए किस कंपनी ने भारतीय डाक के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये इंडिया पोस्ट और अमेज़ॉन के बीच में MOU साइन किया गया है। और MOU इसलिए साइन किया गया है ताकि जो भी एक्सपोर्टर हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के जो भी एक्सपोर्टर हैं वो अगर बॉर्डर क्रॉस करवाना चाहते हैं, कोई भी लॉजिस्टिक को अपना सामान जो है एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर भेजना चाहते हैं तो ईजिली जो है ये अपना सामान भेज सकें। और याद रखिएगा अमेज़ॉन और इंडिया पोस्ट के बीच में ये MOU साइन किया गया है। इसके अलावा जो हमारा इंडिया पोस्ट यानी कि भारतीय डाक है इसके जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विस हैं वो हैं आलोक शर्मा और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इन विच मंथ इंडिया विल होस्ट फर्स्ट एडिशन ऑफ ग्लोबल इंडिया AI 2023। भारत किस महीने में ग्लोबल इंडिया AI 2023 के पहले संस्करण की मेज़बानी करेगा। तो अक्टूबर महीने में इंडिया में जो है फर्स्ट एडिशन ऑफ ग्लोबल इंडिया AI 2023 इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और ध्यान रखिएगा AI की फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसका जो है फर्स्ट एडिशन ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। अच्छा, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसके जो मिनिस्टर हैं यानी कि इसके जो मंत्री हैं वो कौन हैं।
इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 विल बी कंडक्टेड इन विच कंट्री। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 किस देश में आयोजित की जाएगी? ये जो है इजिप्ट में आयोजित की जाएगी। तो एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है ब्राइट स्टार 23। ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। मल्टीनेशनल यानी कि इसमें बहुत से देश पार्टिसिपेट करेंगे। लगभग 34 देश ऐसे हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इसे इजिप्ट के मोहम्मद नगुइब मिलिट्री बेस जो कि हम्माम में है वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसके अलावा इंडिया और इजिप्ट के बीच में, भारत और इजिप्ट के बीच में, इन दोनों की आर्मीज़ के बीच में जनवरी महीने में एक्सरसाइज साइक्लोन 1 ये भी ऑर्गेनाइज की गई थी। बात करें इजिप्ट की, इजिप्ट के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है मुस्तफ़ा मैडबोली और जो कैपिटल है वो है कैरो और जो करेंसी है वो है इजिप्शियन पाउंड। नेम द कंपनी दैट हैज़ लॉन्च्ड इट्स न्यू ट्रेडिंग ऐप शेयर डॉट मार्केट। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने अपना नया ट्रेडिंग ऐप शेयर डॉट मार्केट लॉन्च किया है। ये जो लॉन्च किया गया है फ़ोनपे के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो एक नई ट्रेडिंग ऐप है जिसका नाम है शेयर डॉट मार्केट और इसे फ़ोनपे के द्वारा लॉन्च किया गया है। बात करें फ़ोनपे की, इसके जो फाउंडर्स हैं उनमें से एक है समीर निगम, दूसरे हैं बुर्जिन इंजीनियर और तीसरे हैं राहुल चारी। और हेडक्वार्टर है फ़ोनपे का महाराष्ट्र में और फ़ोनपे के सीईओ हैं वो हैं समीर निगम। इसके अलावा जो फ़ोनपे है उसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है वॉलमार्ट। As per the data released by National Statistical Office, what is India's gross domestic product growth in the April-June quarter of 2023-24? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2023-24 की अप्रैल-जून तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि क्या है, यानी कि जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है इंडिया की। और ये बात की गई है अप्रैल जून जो हमारा फर्स्ट क्वार्टर है फाइनेंशियल ईयर 2024 का, इसकी बात की गई है। और ये जो हमारी जीडीपी है वो है 7.8%। तो हाल ही में जो हमारा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है उसके द्वारा इंडिया की जो जीडीपी है वो जो जारी की गई है और ये बताई गई है जो हमारा अभी फाइनेंशियल 2024 चला है, ये जो फाइनेंशियल 2024 है ये 1 अप्रैल को शुरू हुआ था। इसका जो क्वार्टर 1 है इसकी जीडीपी जारी की गई है। क्वार्टर 1 यानी कि अप्रैल से लेके जून महीने की जो हमारी तिमाही है उसकी जीडीपी जारी की गई है और ये है हमारी 7.8%। इसके अलावा जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2023 था उसका जो क्वार्टर 4 था, यानी कि जनवरी से लेके मार्च महीने तक का जो क्वार्टर था उसमें जो जीडीपी रही वो रही 6.1%। और ये सारा डाटा रिलीज़ किया गया है ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो कि है वेंकटरमन अन्नथा नागेश्वरन, इनके द्वारा जारी किया गया है। जनरल ब्राइस ओलिगुई न्यूगुमा was appointed as the transitional president of which country? जनरल ब्राइस ओलिगुई न्यूगुमा को किस देश का संक्रमणकालीन राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, यानी कि ट्रांजिशनल प्रेसिडेंट बने हैं और ये बने हैं गैबॉन के। अगर बात करें गैबॉन की, मैप में देखें यहाँ पर है इंडिया और यहाँ पर है गैबॉन। गैबॉन जो है ये एक अफ्रीकन कंट्री है और गैबॉन की कैपिटल है लिब्रेविले और करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन फ्रांक। विच कंपनी हैज़ लॉन्च द फर्स्ट डाइविंग स्पोर्ट क्राफ्ट फॉर द इंडियन नेवी? किस कंपनी ने भारतीय नौसेना के लिए पहला डाइविंग स्पोर्ट क्राफ्ट लॉन्च किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लॉन्च किया गया है तीतागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड के द्वारा। तो जो तीतागढ़ रेल सिस्टम है उनके द्वारा भारतीय नौसेना के लिए यानी कि इंडियन नेवी के लिए जो है फर्स्ट डाइविंग स्पोर्ट क्राफ्ट जो है ये लॉन्च किया गया है। और इसके अलावा ये जो फर्स्ट डाइविंग स्पोर्ट क्राफ्ट है इसका नाम है DSC A20, ये भी याद रखिएगा। और जो तीतागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड है ये वेस्ट बंगाल की रेलवे सिस्टम है। विच कंपनी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ हाई रेजोल्यूशन एरियल ड्रोन बेस्ड सिंथेटिक अपर्चर रडार सिस्टम? किस कंपनी ने उच्च रेजोल्यूशन एरियल ड्रोन आधारित सिंथेटिक अपर्चर रडार सिस्टम पेश किया है? ये बनाया गया है गैलेक्स आई के द्वारा। गैलेक्स आई जो है IIT मद्रास का एक टेक स्टार्टअप है और उनके द्वारा एरियल ड्रोन बेस्ड सिंथेटिक अपर्चर रडार सिस्टम जो है ये डेवलप किया गया है। नेम द कंपनी दैट हैज़ लॉन्च्ड ALTID अल्टरनेट आइडेंटिफायर सॉल्यूशन फॉर एनहांस्ड ऑनलाइन पेमेंट। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने उन्नत ऑनलाइन भुगतान के लिए ALTID वैकल्पिक पहचानकर्ता समाधान लॉन्च किया है। ये लॉन्च किया गया है मास्टर कार्ड के द्वारा। ऑनलाइन पेमेंट के लिए एक अल्टरनेट आइडेंटिफायर जो है लॉन्च किया गया है और इसका नाम है ALTID और ये लॉन्च किया गया है मास्टर कार्ड के द्वारा। और मास्टर कार्ड के जो CEO हैं वो हैं माइकल माइबैक और इसके जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में।
व्हेन वाज नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2023 ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया? पूरे भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और जो नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2023 है, ये मनाया जा रहा है 1 से लेकर 7 सितंबर 2023 तक, यानी कि जो सितंबर का फर्स्ट वीक है वो हमारा है नेशनल न्यूट्रिशन वीक। और इस बार जो इसकी थीम है वो है सुपोषित भारत, साक्षर भारत और सशक्त भारत। इंग्लिश में है न्यूट्रिशन रिच इंडिया, एजुकेटेड इंडिया, एम्पावर्ड इंडिया। और पहली बार जो नेशनल न्यूट्रिशन वीक जो है इसे मनाया गया था 1 से 7 सितंबर 1982 के बीच में। इसके अलावा हमारा जो सितंबर का मंथ है ये राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में भी मनाया जा रहा है, और इस बार जो है छठा राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है, और इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। और जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है उसके जो यूनियन मिनिस्टर हैं वो हैं स्मृति जुबिन ईरानी। और जो स्मृति जुबिन ईरानी है इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है अमेठी, जो कि है उत्तर प्रदेश में। तो ये थी हमारी डिस्कशन। और अगर आपको सेशन की पीडीएफ चाहिए तो वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक, और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।